अच्छा जी। तो जी। कल मतलब हफ्ते को आपने जैम्प इंस्टॉल कर लिया था अपने पास। जी कर लिया। अच्छा, अब ना आज से हम शुरू करने वाले हैं पीएचपी, जिसका मैंने बताया था कि उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट पीएचपी की होती है। जी। तो हमने जब शुरू की थी ना अपना ये कोर्स शुरू किया था, तो हमने क्या किया था कि मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना लिया था। जी। तो क्या होता था कि यहाँ पे मैं जो भी फाइल बनाता था तो मैं उसको आराम से डबल क्लिक करता था और वो फाइल मेरे सामने खुल जाती थी। जी। लेकिन पीएचपी ऐसे नहीं चलती। ये रिकॉर्डिंग हो रही। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, पीएचपी ये ऐसे नहीं चलती। पीएचपी के लिए आप कहीं भी फोल्डर नहीं बना सकते। जी। उसके लिए एक मखसूस जगह है, वहां पर ही वो फोल्डर बनेगा और उधर ही आपने अपनी पीएचपी की फाइल बनानी है, क्रिएट करनी है, और फिर पीएचपी की मदद से हम उसको रन भी करेंगे। जी। अब आपने जब इंस्टॉल किया जैम्प सर्वर, तो वो कुछ बाद में ओपन करके इस तरह का आपके सामने आ गया। जी। अब इसमें आपको एक ये बटन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एक्सप्लोरर। इसको अगर आप एक्सप्लोर। ओपन कर लोगे तो यहाँ पर एक फोल्डर ओपन हो जाएगा जो ये जैम्प का फोल्डर है। जी। इस फोल्डर को ओपन करने का तरीकेकार एक और भी मौजूद है, वो ये कि अपने माई कंप्यूटर में जाना है, लोकल डिस्क सी में जाना है, यहाँ पे आपने जैम्प आएगा जो आपने इंस्टॉल किया था, उसको ओपन करना है तो ये वही फोल्डर ओपन हो जाएगा। जी। इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है एच टी डॉक्स। इसको ठीक हो। आपने ओपन करना है। अब आपने जो भी वेबसाइट बनानी है, जो भी काम करना है, जो भी अपनी वेबसाइट के लिए फोल्डर बनाना है, वो इसके अंदर बनाओगे। ठीक हो। अब जिस तरह हमने वहां पे जुबैर का एक फोल्डर बनाया था, मैं इसके अंदर एक जुबैर के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ जी। मैं ये ले ले फोल्डर एक हमने बना दिया। जी। फोल्डर मेरे पास ये खाली है। अभी इसके जी। अंदर कुछ भी मेरे पास नहीं है कि मैं कुछ दिखा पाऊं या कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन ये फोल्डर को चलाना अगर हो, खाली भी चलाना हो, मतलब कुछ भी ना दिखे लेकिन फोल्डर की डायरेक्टरी चले, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने जैम्प को चलाना है। अब मैं ये तरीकेकार बता रहा हूं, जब भी पीएचपी की वेबसाइट चलानी है आपने, तब जी। तब आपने क्या करना है, अपाचे सर्वर ऑन करना है। अभी क्या है, ये सर्वर ऑन करना है, इसे मुराद इसको स्टार्ट कर देना है। ठीक हो। ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा रनिंग। अब ये जी। अपाचे हमारा स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब ये है कि हमारी पीएचपी इंस्टॉल, हमारी पीएचपी स्टार्ट हो गई है। जी। अभी क्या करना है हमने, अब हमने जाना है, अपना ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ पे हमने लिखना है लोकल होस्ट, इतना लिखना है आपने जी। और एंटर कर देना है। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ फोल्डर्स आ रहे हैं, आप जब ये लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे बड़ा सारा जैम्प लिखा आ जाएगा कुछ। ठीक है। ठीक हो। अब आपने फोल्डर बनाया था जिसका नाम है जी जुबैर। जी। इस फोल्डर को ओपन करने के लिए हमें लोकल होस्ट के आगे एक स्लैश लगानी है। बैक स्लैश लगाने के बाद हम आगे लिख देंगे जुबैर। इसको मैं ओपन कर दूंगा तो ये मेरे पास वो खाली फोल्डर ओपन हो गया जिसके अंदर कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। जी। ठीक है। ठीक हो।
अब हम बनाते हैं जी फाइल। तो हम क्या करेंगे जी, हमारा कोड एडिटर जो भी हमने बनाया हुआ था वो हम खोलेंगे। हम ओपन फोल्डर पे जाएंगे। हम ओपन फोल्डर करके अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे, लोकल डिस्क सी में जाएंगे, जैम पे जाएंगे, एच डी डॉक्स में जाएंगे। यहाँ पे जो हमने फोल्डर बनाया था, जुबैर का बनाया था, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास खाली एक फोल्डर ओपन हो गया है। जी अब हम अपनी पहली फाइल बनाते हैं। तो पहली फाइल हम बनाने के लिए इधर भी क्लिक कर सकते हैं, या इधर राइट क्लिक करके न्यू फाइल भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगती है। मैं राइट क्लिक करके न्यू करता हूँ। न्यू फाइल मेरे पास बन गई है। मैं इसको कहता हूँ जी इंडेक्स। इसका नाम आपने पहली जब भी फाइल बनानी है, जो सबसे पहली फाइल होगी उसका नाम हमेशा आपने रखना है इंडेक्स डॉट पी एच पी। ठीक हो गया। ये वो फाइल होगी जो कोई भी आपकी वेबसाइट पे आएगा तो सबसे पहले यही फाइल खुद ब खुद खुलेगी। जी और आगे इसकी जो एक्सटेंशन आपने देनी है वो देनी है डॉट पी एच पी। बस ठीक हो गया। अब ये फाइल आपकी ओपन हो गई है, मतलब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इसको हम पीएचपी लिखेंगे। अब पीएचपी लिखने का तरीकेकार क्या है? हम इस फाइल के अंदर HTML भी लिख सकते हैं और हम लिखेंगे। हम CSS भी लिख सकते हैं और हम लिखेंगे भी अगर जरूरत पड़ी। हम जी बूटस्ट्रैप भी लिखेंगे। हम जावा स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, jQuery भी लिख सकते हैं, एजेक्स भी लिख सकते हैं। हम इसके अंदर तमाम वो जुबानें लिख सकते हैं जो अब तक हमने पढ़ी हैं या आगे पढ़ने वाले हैं। जी अभी क्या है कि जी पीएचपी को स्टार्ट करने का जो टैग है, जिस तरह हमने तमाम टैग्स पढ़े हैं, तो इसके अंदर भी आपने सबसे पहले तो अपना HTML का टैग ओपन कर लेना है, जैसे आमतौर पे हम करते हैं। तो जी एक आपका हेड का टैग बन गया। एक आपका हेड बॉडी का टैग बंद कर देते हैं हम। अब हम एक बॉडी का टैग बना लेते हैं। इसके बाद हम एक बॉडी का टैग बंद कर देंगे। उसके बाद हम HTML का टैग भी बंद कर देंगे। इतना काम तो आपको आता है। जी अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ लिखा आए बॉडी के अंदर। जी तो मैं सिंपली लिख देता हूँ हेडिंग 1। ये आपको आती है हेडिंग 1। हेडिंग 1 का मैंने ओपनिंग टैग लगाया, क्लोजिंग टैग लगाया, इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो जुबैर। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको कुछ भी नहीं करता, यही लोकल होस्ट \जुबैर ये मेरे पास आ रहा है, मैं इसको रिलोड करता हूं, तो बाय डिफॉल्ट इसने जो मेरी इंडेक्स की फाइल थी वो पकड़ ली है। ठीक हो गया। अगर मैं उस फाइल का नाम इंडेक्स ना रखता, मैं इसका नाम रख देता चलो मैं रख देता होम। कुछ भी और आप रख देते, होम रख देते। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी भी उसने वही पकड़ी है। जी लेकिन अब आपको एक सवाल आएगा। सवाल ये आएगा कि मैंने एक और फाइल बनाई, इसका नाम रख दिया index.php। अब ये मैं बाद में बनाई है, ये होम की मेरी पहली बनी हुई थी। तो अब मैं इसको कोड कॉपी पेस्ट करूंगा, हेलो जुबैर फ्रॉम इंडेक्स। ये इंडेक्स की फाइल है, ये होम की फाइल है। अब आप बताओ, मैं रिलोड करूंगा तो इसमें से क्या खुलनी चाहिए, कौन सी फाइल ओपन होनी चाहिए? वो पहले बनाए थे हमने। जो पहले बनाई थी। जी वो इंडेक्स के। इसमें सिर्फ जो अब मैंने इंडेक्स की तो मैंने अब बाद में बनाई है, ये तो मैंने होम कर दी वो वाली फाइल। जी तो इन दोनों में तो से ये कौन सी फाइल खुलेगी? पीएचपी आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो? इंडेक्स पीएचपी वाली खुलेगी। हाँ, index.php की हमारी फाइल खुलेगी। इसने फ्रॉम इंडेक्स लिख दिया क्योंकि इधर जी मैंने लिख दिया था फ्रॉम इंडेक्स, और यहाँ पे फ्रॉम इंडेक्स नहीं लिखा हुआ, तो ये इसने नहीं खोली। अब अगर मैं चाहता हूँ, मैं इस फाइल में जाना चाहता हूँ, इस फाइल को ओपन करने का तरीकेकार होगा कि मैं आगे इस फाइल का नाम लिख दूं home.php, तो वो वाली फाइल खुल गई। जी
इतना तो हमें पहले भी पता था, इतना तो होता है, बस उसको ओपन करने का तरीकेकार थोड़ा मुख्तलिफ हुआ है, बाकी अभी तो कुछ भी उसको और मुख्तलिफ नहीं किया हमने। जी पर मैं यही चीज पीएचपी के अंदर अगर चाहूँ करना, तो वो कैसे मुमकिन होगा? ठीक है, अब मैं वो आपको एक चीज सिखाता हूँ, पहले मुझे एक मैसेज का जवाब दे लेने दें, एक मिनट। एक मिनट, मैं इनको ये भेज दूं। कैप्चर से चले जी, दोबारा इसको करते हैं आगे कंटिन्यू। अच्छा, अब पीएचपी के अंदर सेम काम हमने करना हो तो हम कैसे करेंगे? जी पीएचपी का टैग खोलने के लिए हमने पहले एक तो ये जो होती है स्मॉलर देन वाली ब्रैकेट, ये लगा लेनी है। जी इसके आगे हमने लगाना है एक क्वेश्चन मार्क, और इधर हमने लिखना है पीएचपी, जी और इस टैग को बंद करने के लिए दोबारा एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और यहां पर हम वो ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पीएचपी का टैग जो है वो बंद हो जाएगा। जी ठीक है, अब इसके अंदर हम आम HTML नहीं लिख सकते, सिंपली HTML नहीं लिख सकते। ठीक हो उसको लिखने के कुछ तरीके कार होंगे, कुछ सिंटैक्स होंगे, मुख्तलिफ काम होंगे। बहरहाल, इन आसान वर्ड्स हम इस पीएचपी के टैग के अंदर पीएचपी ही लिखेंगे सिर्फ। ठीक जी है, ठीक हो अब मैंने वो एक हेडिंग लिखी थी, अब मैं चाहता हूं कि मैं वो पीएचपी की मदद से करूं। तो पीएचपी में कुछ भी आउटपुट लेने के लिए, मतलब शो करवाने के लिए, हम यूज करते हैं इको, जिसको एको भी बोलते हैं। अच्छा, जी मुझे जी एक बात बताएं कि आपने आईसीएस में सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, उसमें अगर किसी चीज का आउटपुट लेना होता था तो आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते थे? आउटपुट और इनपुट हाँ। आउटपुट मतलब F10 नहीं, F10 क्या हुआ? मैं आपसे कोडिंग का पूछ रहा हूँ कि कोडिंग में क्या चीज इस्तेमाल करते थे आप, कि जिससे आपको पता चलता था कि जी मैं इसको आउटपुट दे रहा हूँ, कि ये बाय शो होगा, ये सब कुछ। प्रिंट एफ वाला हम्म। प्रिंट एफ और ब्रैकेट बंद उसके अंदर चले, मैं आपको ये छोटा सा काम करके बताता हूँ। प्रिंट एफ वगैरह नहीं, आपने प्रिंट एफ, हाँ, बल्कि आपने प्रिंट एफ पढ़ा होगा, प्रिंट एफ पढ़ा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक कह रहे हैं, प्रिंट एफ ही है। मैं आपको इसका बताता हूँ, ठहर मुझे एक छोटा सा यहाँ पे टास्क कर लेने दें, ये काम हो जाए तो मेरा डाटा इसकी जो है अरे ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे, और डाटा वैसे ही ले लेते हैं।
इसको सेव करते हैं, सेव करते हैं। ओके, अच्छा जी, दोबारा अपने टास्क पे आते हैं। प्रिंट एफ, आपने प्रिंट एफ पढ़ा हुआ है प्रिंट करवाने के लिए, ऐसा ही है? जी। और इनपुट करवाने के लिए हम उसमें इस्तेमाल करते थे, क्या करते थे? कैन एफ। स्कैन एफ, ठीक है। इसी तरह जो सी प्लस प्लस की लैंग्वेज है उसमें हम इस्तेमाल करते थे सी आउट और सी जी। इन, जी। ठीक है। अब पीएचपी में जो है ना, इनपुट का तो कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं कि हम इनपुट करवा रहे हैं, क्योंकि जी। इनपुट हम करवाएंगे जो हमने फॉर्म बनाने सीखे थे उनकी मदद से। जी। अब जो है हमने क्या करना है, हम पीएचपी में सबसे पहले तो हमारा जो मेन काम है आउटपुट लेनी है। आउटपुट के जी। लिए यहाँ पे यूज होता है जी एको। एको हम करेंगे, एको करने के बाद अब जो चीज जो लिखा हुआ, जिसका मैंने वो हेडिंग एक लिखी हुई आउटपुट करवाई थी, वो मैं लिख तो देता हूँ। जिस तरह मैं कह देता हूँ कि हेलो आई एम जुबैर, ये आ गई मेरे पास, है जी। ना। ये अभी ऐसे में सिर्फ इतना लिख दूंगा, ये एरर दे देगा, सेंटेक्स चलेगा ही नहीं इसका। अगर जी। मैं आपको इसका एरर दिखाऊं, अभी ये देखिए ना, इसने हल्का सा नीचे लाल भी कर दिया, इसका मतलब ये कुछ इसमें गलती है। गलती है। तो अगर मैं इसको सामने आपके चलाऊं भी यहाँ पर, तो ये देखें इसने कह दिया अनएक्सपेक्टेड फला 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 फला। जी। अब क्या करना है हमने, जब भी हमने, इसको कहते हैं स्ट्रिंग, इसको क्या कहते हैं जी? कॉस्ट। स्ट्रिंग, ये कहते हैं इसको। कुछ भी आपके पास अल्फाबेटिक वैल्यू, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, कुछ भी इस टाइप की वैल्यू आपके पास आती है, तो वो हमारे पास पीएचपी की जुबान में स्ट्रिंग कहलाई जाती है, जी। ठीक है। तो ये स्ट्रिंग जब भी आपकी कहीं भी आ गई, अगर वेरिएबल की बात नहीं मैं कर रहा, मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, ये याद रखना, वेरिएबल और एक सिंपल स्ट्रिंग में जमीन आसमान का फर्क है, जी। ठीक जी। है। अब स्ट्रिंग जब भी आ जाएगी, आपने इसको हमेशा लिखना है डबल कोट के अंदर, उसके इस तरह अंदर। से। जी। और उसके बाद एक बहुत ही अहम चीज जो आपने कभी नहीं भूलनी प्रोग्रामिंग में, ज्यादातर प्रोग्रामिंग में, तो चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पीएचपी हो, कोई भी लैंग्वेज हो सिवाय पाइथन के, कोई भी लैंग्वेज हो, वहां आपको सेमी कोलन डालना पड़ता है। जी। सेमी कोलन के बगैर वो आपकी जो सेंटेक्स है वो गलत होगा। जी। अब मैं इसको, अभी भी मेरे पास ये लाल लाइन आ रही है क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैंने मसला हल कर दिया है। तो जी। मैं अब सेव करूंगा, तो मैंने अभी कंट्रोल एस दबाया, मेरी फाइल सेव हो गई, उसने लाल लाइन हटा दी। हटा दी। अब मैं यहां जाता हूं और रिफ्रेश करता हूं, तो हेलो आई एम जुबैर लिखा आ गया मेरे पास, जी। ये मेरे पास एको हो गया। ठीक हो। अच्छा, अब क्या होगा कि ये तो छोटा सा जुबैर लिखा आ गया, लेकिन मैं जो चाह रहा था वो जी भाई ऐसे होता कि जी हेडिंग वन, और ये जो मैंने लिखा था ये आए, और हेडिंग वन बंद कर दूं, कि ये बड़ा सारा ऐसा क्यों नहीं लिखा आया मेरे पास? जी। क्योंकि मैंने हेडिंग का टैग तो इसके अंदर लिखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है। तो हम सिंपली इसी के अंदर हेडिंग का टैग भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रिंग में आप HTML लिख सकते हैं पीएचपी जी। लिखते वक्त। तो ये देखें, अब ये मैंने बात इसको है। रिफ्रेश किया तो दोनों बराबर हो गए। जी। जब दोनों हमारे पास बराबर हो गए, दैट्स मीन के हेडिंग वन सेम वही काम कर रही है पीएचपी के अंदर भी जो पीएचपी से बाहर करती है। ये इस जिसके साथ हमने इक्वल लिखा है। हम्म,
ये भी हेलो आई एम जुबैर और नीचे हमने सिंपल लिखा है, ये भी सेम ही दिखा है। हाँ, हमने सेम वैसे ही हमने टेस्ट किया है। ये चलो मैं लिख देता हूँ, हेलो आई एम हसन। ये लो। तो अब ये हसन इन लिखा आ दोनों जाएगा। में चेंज क्या है? हाँ जी। इन दोनों में चेंज क्या है? इन दोनों में कुछ भी चेंज नहीं है अभी तक। दिखाई देने में कुछ भी चेंज नहीं है, सिवाय इसके के लिखने का तरीकेकार बदल दिया हमने। जी अभी तो ये सिर्फ एक लाइन मैंने आपको लिख कर दी है पीएचपी के अंदर। लेकिन जी अभी क्या होता है यार, देखो पीएचपी इस्तेमाल किस लिए करनी पड़ती है। अब आपके पास काफी सारा कुछ डाटा आ गया है, और जी वो डाटा बार बार बदल भी रहा है, बार बार कहीं डेटाबेस से आ रहा है, किसी सर्वर पे किसी जगह पे पड़ा हुआ है। अब बार बार आप ऐसे तो नहीं करोगे कि मेरे पास जी ये देखो, मेरे पास ये काफी सारे हेलो आई एम जुबैर, हेलो आई एम जुबैर, हेलो आई एम जुबैर, या हेलो आई एम हसन, हेलो आई एम हसन, हाय, काफी सारे हेडिंग्स आ जाती हैं। ठीक है। जी अब मैं इतना वेला तो नहीं हूं, मैं हर पेज को ओपन करूंगा और उसका जो डिजायर, मेरा जो डाटा मैंने बदलना है, मैं उसको बारी बारी यहाँ पे हसन लिखा है, मैं इसको जी जुबैर करना चाहता था, मैंने इसको जुबैर किया। फिर जी मैं इसको भी जुबैर करना चाहता था, मैंने इसको जुबैर किया। तो मेरा तो ये काम भैया चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। मैं तो फिर टाइम ही वेस्ट करना है ना मैंने। जी जी। तो ये तरीकेकार तो अच्छा ही नहीं है। ठीक है। तो ठीक। अब मेरे, ये तो सिर्फ एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है, सिर्फ ये एग्जांपल नहीं है। किसी को आप कहोगे ना कि पीएचपी ये है, वो आपको कहेगा नहीं नहीं, पीएचपी तो बहुत कुछ है। तो पीएचपी सच में बहुत कुछ है, पीएचपी जी सिर्फ ये नहीं है। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल है। अब मैं आपको इस, ये जो आपका एक मसला है, अब मैंने क्या किया है कि मैंने इको करवाया है। ये देखें, अब मुझे याद आया कि मैं तो हेलो आई एम जुबैर लिख गया हूं, मैंने तो यहाँ पे लिखना था हेलो आई एम हसन। ठीक है ना। जी तो जिस तरह होता है कि जी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे तो हमने चीटिंग की थी, तो सेम पेपर आता था दोस्त का, हम वही छाप के बाद में याद आता था, थोड़ी तब्दीली भी करनी थी। ठीक है ना। तो ये, अब हेलो आई एम जुबैर वाला सीन जो है, मैं इसको चाहता हूँ यहाँ पे जुबैर की जगह, या हेलो आई एम पूरी लाइन की जगह कुछ और आना चाहिए था। जी। ऐसा ही है। ठीक है। ऐसा। अब हम एक और चीज पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है पीएचपी वेरिएबल। मतलब ठीक हो। सिर्फ पीएचपी नहीं, वेरिएबल्स कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वेरिएबल आपने सी प्लस प्लस में इस्तेमाल किए हैं, सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किए हैं, जावा में इस्तेमाल किए हैं, पाइथन में इस्तेमाल किए हैं, और जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करेंगे, जे क्यूरीज में इस्तेमाल करेंगे। हर जगह वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे जब जब आपने डायनेमिक वेबसाइट डेवलप करनी है। जी अभी क्या है कि वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है जी वेरिएबल, एक होता है जी कांस्टेंट। अभी जो कांस्टेंट है ना, इसको जो हमने दे दिया, इसने वही रहना है, इसने चेंज नहीं होना। जी जो वेरिएबल है ना, इसको हम जब चाहे चेंज कर सकते हैं। ये कुछ ठीक हो। भी अपने अंदर कर सकता है। अगर आज मैंने वहां पर हसन लिखा है, कल मैं आराम से उठकर उस वेरिएबल की वैल्यू जुबैर कर दूंगा। तो जहां 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 वो वेरिएबल होगा, वो खुद ही अपनी वैल्यू उस तब्दील कर देगा। जी तो ये फायदा नजर आया ना वेरिएबल का। ठीक हो। अभी ये मेरे पास कांस्टेंट है, ये आई एम जुबैर, हेलो आई एम जुबैर, ये लाइन मेरे पास कांस्टेंट है। अब मुझे अगर इन सबको चेंज करना है, तो मैं सबको बारी 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 चेंज करूंगा। लेकिन अगर मैंने इन सब की जगह एक वेरिएबल रखे होते, एक जो मेरा वेरिएबल होता वो मैंने इन सब की जगह रखा होता, तो मैं सिर्फ उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूं और वो सब सारों की जगह तब्दील हो जाएगी। तो जी करके देख लेते हैं। अब वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाता है। जी वो कैसे करते हैं, सिंपल, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है।
याद रखना है, जब भी कहीं भी वेरिएबल पीएचपी के अंदर इस्तेमाल करोगे, डॉलर का साइन याद से लिखना है। जी डॉलर के साइन के साथ आपने वेरिएबल का नाम रखना है। नाम कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम आप रख सकते हो इसका, जो आपकी आसानी के लिए बाद में आपको पता चल जाए कि ये वेरिएबल किस काम के लिए बनाया गया था। जी अब आपने इसका नेम रख लिया जी। चले मैं रख देता हूं माई लाइन। अब मैं इसको इनिशियलाइज करवा के, अब मैं इसको डिक्लेयर करवा रहा हूं, तो मैं इसको डिक्लेयर करवा दूंगा ये जो हमने साइडों पे ये डाली थी ना, ये डबल कोट, ये मैंने यहां जी पे जी डाल दिए। ठीक हो। इतनी तो बात की समझ आ गई। जी अब अभी क्या होगा कि अभी ये होगा कि इस वेरिएबल, पहले तो मैं क्या करता हूं, इन सब लाइनों की जगह जो है ना, पहले मैं एक वेरिएबल ये डाल देता हूं। अभी सिंपली मैं डबल कोड खत्म कर दूं। हमें वेरिएबल के वक्त डबल कोट नहीं चाहिए, जी क्योंकि इसका डबल कोट ये आ गया है। ठीक हो। तो यहां पे हम सिर्फ क्या करेंगे जी, इस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ठीक हो। इतनी बात समझ आ गई। जी अब मैं अगर यहां पर लिखूं हेलो आई एम जुबैर, और मैं इसको जाके रिफ्रेश करूं, तो ठहरे पहले तो ये मैं खत्म कर देता हूं, ये हमें भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा आ गया हेलो आई एम जुबैर, जी आ गया। पर मैंने एको तो इस वेरिएबल को करवाया था। इस वेरिएबल में इस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर थी। ठीक हो। अब मैंने क्या किया कि मैंने, चले पहले हम क्या करते हैं, इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब जरा देखते हैं हम, तो अब हमें ये थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है। जी अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको काफी दफा पेस्ट कर दिया। तो ये उतनी दफा ही लिखा है। हाँ जी, ये उतनी दफा लिखा आ जाएगा। अब ये देखें, उतनी दफा लिखा आ गया। जी लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ओ आई एम जुबैर नहीं लिखना था, मैंने तो आई एम हसन, आई एम हसन, आई एम हसन लिखना था। तो वो एक चेंज कर दें। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आऊंगा और एक चेंज करूंगा जी, आई एम हसन, और मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूंगा, सारी जगहों पे आई एम हसन हो गया। जी तो पीएचपी का फायदा नजर आया। जी जी भैया ये थी आपकी सिंपल बेसिक पीएचपी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि जी पीएचपी होती क्या है, पीएचपी क्यों है, इसमें कुछ भी ऐसा हमारा कोई मसला नहीं है। सिंपल पीएचपी जुबान है, एक प्रोग्रामिंग जुबान है, जो आपकी वेबसाइट पे डायनेमिक करने के लिए काम आती है। आपकी वेबसाइट जो कि क्लाइंट साइड होती है, ये जो हमें अभी नजर आ रही है, ये क्लाइंट साइड है, इसको वो सर्वर साइड के साथ आपस में कनेक्ट कर देती है, जोड़ देती है, ताकि हम डेटाबेस और अपनी वेबसाइट के साथ चीज़ें कनेक्ट कर सकें। तो जो चीज़ हमारे डेटाबेस में होगी वही हमारी वेबसाइट पे होगी। जी तो ये आपको इतनी तो बात समझ आ गई। तो मैं एक जी मिनट इसको थोड़ा सा बता दूं। अच्छा जी, हाँ। वो ऐप के अंदर हम कुछ नहीं लिखते। किसके अंदर? वो एग्जाम के अंदर। ये हम जैम के अंदर ही काम कर रहे हैं, और कहाँ काम करना है?
ये उसके अंदर खुला है? देखो ना, ये तो मैंने आपको शुरू में बताया था। ये देखो, जी एक्सप्लोरर जी। को क्लिक करना है आपने, तो ये उसके अंदर का ये जैम्प ऊपर लिखा आ रहा है। जी आ रहा है। इसके हम जैम्प के अंदर आ गए। इसके अंदर एच टी डॉक्स है। इसके अंदर आपको कुछ फाइलें नजर आएंगी। ये अभी मेरी फाइलें बहुत ज्यादा है, इससे परेशान ना हो जाना। तो नहीं आपने एक नहीं। अपना फोल्डर बना लेना है, और मैंने जिस तरह आपके नाम का, एक जुबैर के नाम का एक फोल्डर बना लिया है। जी तो हम ये जुबैर के नाम का जो हमने फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइलें बनाएंगे डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन के साथ। जी। तो अच्छा, अब हमें पीएचपी, ये हम उसी जैम्प की मदद लेकर उसके साथ हम इसको रन कर रहे हैं। अगर मैं ये जैम्प ना चलाऊं जी और सिंपली इस पीएचपी को चलाने की कोशिश करूं, तो मुझे ये एरर दे देगा। अभी ये लोड करी जाएगा और उसके बाद इसने मुझे कह देना है कि कनेक्ट ही नहीं है भाई, कनेक्शन ही नहीं है आपका। जी तो हमें पीएचपी चलाने के लिए अपाचे मतलब जैम्प चाहिए। जी अच्छा, आपको इको करवाना आ गया, पीएचपी का टैग लिखना आ गया। हम पीएचपी के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता अगली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखना है कि आपको मैं साथ में जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी और फिर एचटीएमएल बूटस्ट्रैप भी दोबारा करवाऊंगा, क्योंकि उनमें काफ़ी चीज़ें अभी हमारी रहती हैं, लेकिन वो साथ साथ मैंने करवानी है आपको। तो ये भूलना जाना कि वो हम बिल्कुल ही छोड़ गए हैं, वो भी हमने करनी है। जी जी। अच्छा, अभी क्या है कि अब एक और चीज हमारी जो बड़ी अहम, जो शायद आपको आगे जाके सीखने को मिलती, लेकिन मैं आपको अभी कोशिश करूंगा अगर सिखाने में कामयाब हो जाऊं। एक चीज होती है कि यार, हमने ये, इसको मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या चीज है? ये उसका कोड, मतलब एक ही हम कर सकते हैं, सब चेंज हो जाएगा। नहीं, मैंने आपको बताया था ये स्ट्रिंग है। जी ये हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग के साथ हम एक और वेरिएबल चाहते हैं कि हम एक और वेरिएबल लिखें। तो वो क्या हो कि वो वेरिएबल भी इसके साथ, जो भी वेरिएबल में वैल्यू हो वो यहाँ पे आ जाए। जी अब वो इतना सिंपल नहीं है, मतलब है तो सिंपल, लेकिन इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है कि हम एक काम करें, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए, न्यू वेरिएबल। ठीक है, उसको मैं इक्वल टू कह देता हूँ यस, तो कुछ भी लिख दिया। तो ये एक वेरिएबल तो मैंने बना लिया। अब मैं इस वेरिएबल को उठाऊं और यहाँ पे कहीं पे इसके अंदर, चलो पहले तो हम पेस्ट कर दें, तो क्या ये चलेगा? नहीं। बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका जो हमें एरर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि बल्कि उसने हेडिंग पकड़ी नहीं। जी अब हमने तो हेडिंग का टैग भी उसको देना था। अब अब हम क्या करेंगे, हमने इसको कंकैटिनेशन, आगे अभी आपको मैं जब एचटीएमएल का फॉर्म बनाएंगे उसमें आपको एक चीज बताऊंगा, कंकैटिनेशन कैसे हमने करनी है। अभी तो मैं अगर सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा तो शायद चल भी जाए, जी ये हेडिंग के टैग के अंदर चल भी जाएगा। लेकिन हमने जो एक अहम तरीकेकार होता है कंकैटिनेशन का, जो आगे हमें काम आएगा, वो ये होता है कि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन बंद कर दिए, जी यहाँ पे मैंने लगा दिया डॉट, यहाँ पे मैंने दोबारा लगा दिया डॉट, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दोबारा चला दिए। जी और यहाँ पे मैं थोड़ी सी दे दूंगा स्पेस, ताकि हसन के फौरी बाद वेरिएबल में थोड़ी स्पेस आ जाए जो यस लिखा आएगा। तो अब जी मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो अब देखें ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि एक ही लाइन में लिखे हुए सारी। जी तो इसको कहते हैं कंकैटिनेशन इन पीएचपी। उसका मतलब होता है कि आप एचटीएमएल लिख रहे थे इन पीएचपी, इन पीएचपी आप एचटीएमएल लिख रहे थे, और बीच में आपको याद आया कि मैंने बीच में से एक स्ट्रिंग एक पास करवानी है, एक वेरिएबल पास करवाना है। तो वो आप इस तरह डॉट डॉट लगा के, सेमीकोलन बंद करके, दूसरी तरफ सेमीकोलन खोल के, इस तरह से वो काम कर सकते हैं। ठीक हो। तो ये छोटी छोटी बातें पीएचपी में, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए तो आपके लिए इतना ही। मैं सोच रहा जी था आपको पहले मैं लूप सिखाऊं, लेकिन लूप काफी लेंथी हो जाएगा आपके लिए भी। अभी के लिए आपका इतना ही काम है जी
आपने कल तक कोशिश करनी है कि पीएचपी के अंदर मुख्तलिफ चीजों को अप्लाई करो। जी जी। जो अब तक हमने सीखा है HTML में बूटस्ट्रैप बनाना, या जो कुछ हमने अभी तक सीखा है, उनकी वैल्यूज को पीएचपी की मदद से पास करवाओ। पीएचपी के वेरिएबल्स बनाओ, उनमें रख के वैल्यू पास करो, टेबल डाटा बनाओ। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर पंगे लो, उनको सीखो। और कोई चीज़ समझ नहीं आती उसी तरह मुझे मैसेज करना, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो इससे ये होगा कि पीएचपी की बेसिक अगर आपकी कल तक बन जाती है, तो हम पीएचपी के लूप्स वगैरह की तरफ थोड़ा मूव ऑन कर सकते हैं, ताकि उसके बाद मैंने आपको डेटाबेस का भी सिखाना है। जी डेटाबेस बहुत ही सिंपल चीज होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, सुन के परेशान नहीं होना हमने। वो इंशाल्लाह परसों या चौथ से डेटाबेस भी हमारी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन हमारी डेटाबेस शुरू होगी, उस दिन आपको फॉर्म के साथ हम फॉर्म पे चीज लिखेंगे, उसको एंटर करेंगे, और वो बैकएंड पे जाके स्टोर हो जाएगी। और फिर हमें वो लिखनी नहीं पड़ेगी, वो हम उसको पीएचपी की मदद से फेच भी कर सकते हैं। जी ठीक है। तो ये बड़ी ही सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पीएचपी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म से पंगे लोगे, इसमें पंगे जितने लोगे उतनी इस चीज की समझ आएगी आपको। ठीक है। जी जी जी। चलो फिर, ओके, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल बात दोबारा होती है। जी।